नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अलवरा। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे एनीमिया यानी कि खून की कमी। अपने भारत देश के अंदर ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है कि हम खुद अपने स्वास्थ्य को लेकर इतने जागरूक नहीं है। ऐसे में ऐसी क्लिनिकल कंडीशंस होना और उनके बारे में पता ना होना एक बहुत ही स्वाभाविक स्थिति है। तो आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे एनीमिया यानी कि खून की कमी के बारे में। खून की कमी, इसका एक्चुअल मतलब ये होता है कि इस खून के अंदर होने वाला एक प्रोटीन यानी कि हीमोग्लोबिन, उसकी कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो अपने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन से बाइंड करता है। ये ऑक्सीजन को अपने फेफड़ों से अपने पूरे शरीर तक ले जाने का काम करता है, जिससे अपने शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहे। और साथ में ये खून का जो लाल रंग होता है वह भी इसी की वजह से रहता है। जब भी हीमोग्लोबिन अपने नॉर्मल वैल्यूज से कम रहता है, इसकी नॉर्मल वैल्यूज एज और सेक्स के हिसाब से अलग अलग रहती है, तो हम अलग अलग वैल्यूज के हिसाब से अपन देखते हैं। अगर उसके अंदर कमी रहती है तो अपन इसको एनीमिया घोषित करते हैं, खून की कमी घोषित करते हैं। अब जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो होता है वो लीवर से बनता है और इसको बनने के लिए आयरन की जरूरत पड़ती है। अब हीमोग्लोबिन कम होना या तो हो सकता है ये डायरेक्टली कम बन रहा है, लीवर के अंदर जेनेटिक कोई फैक्टर है या जेनेटिक रीजन है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि भाई इसके अंदर आयरन की कमी है, क्योंकि आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इस प्रोटीन को बनाने में काम करता है। इस प्रोटीन को बनाने में आयरन की हमें जरूरत पड़ती है। अब साथ में अगर आयरन की भी कमी है और या फिर आयरन हम खा नहीं पा रहे हैं या फिर ये खाने के बाद में अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, ये काम नहीं आ पा रहा है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। अब दूसरी बात ये आती है कि आजकल हम आयरन ले ही कम रहे हैं, अपटेक ही कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ना तो सैलेड, ग्रीन सैलेड खा पा रहे हैं और ना ही हम हरी सब्जियों का सेवन कर पा रहे हैं। हरी लीव्स मतलब हरी पत्तियों वाली सब्जियां जो होती है उनका सेवन भी कम हो गया है। इनमें सबसे ज्यादा बेस्ट रहता था जैसे कि पालक हो गया, वो हम बहुत ही कम यूज कर पा रहे हैं आज। इस वजह से आयरन की कमी बहुत ही कॉमन हो रही है आजकल। दूसरी बात कि अगर थोड़ा बहुत भी आयरन कोई डाइट के थ्रू जा रहा है तो अपन अपनी गट यानी कि अपन अपने पेट या आंत को इतना खराब कर लेते हैं आजकल, ऑयली चीजें खाकर, मसाले वाली चीजें खाकर, फास्ट फूड्स वगैरह अपन खाते हैं, तो वो क्या होता है, उनका अब्जॉर्प्शन रोकती है। साथ में चाय पीते हैं और चाय जो होती है वो आयरन के अवशोषण को या अब्जॉर्प्शन को बहुत कम कर देता है, जिसकी वजह से ज्यादातर पेशेंट्स, जो ज्यादातर क्रोनिक और बहुत ही ज्यादा चाय पीने वाले पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर आयरन की बहुत कमी रहती है। हम साथ में कुछ ऐसे एलिमेंट्स अपन या ऐसे ही पदार्थ, खाद्य पदार्थ लेते हैं जिसकी वजह से आयरन का अब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। अब एनीमिया होने के कारण अलग अलग ग्रुप में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि बच्चों में है, बच्चों में अपन ने बात की कि बच्चे जो होते हैं उनके अंदर थोड़ी न्यूट्रिशनल कमी रहती है, थोड़ी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रहती है आयरन की, उनकी डाइट में आयरन कम रहता है। दूसरी बात, बच्चों के अंदर कई जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा है, तो उस वजह से भी उनके अंदर खून की कमी रहती है। या फिर जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पेट में कीड़े यानी कि वोम इन्फेस्टेशन एक बहुत ही कॉमन चीज है, जो वो अपनी इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, अपनी आंत के अंदर जो कीड़े रहते हैं वो सारा खून अवशोषित कर लेते हैं, वो सारा ब्लड जो होता है वो निकाल लेते हैं, शक कर लेते हैं वो सारा ब्लड, जिसकी वजह से खून की कमी रह जाती है। कई बार जो मदर होती है उनकी प्रेगनेंसी के अंदर भी आयरन की कमी रहती है। कई बार प्रेगनेंसी के अंदर भी खान पान की कमी रहती है, जिस वजह से बच्चे के अंदर एक उतना एलिमेंटल आयरन आ नहीं पाता है। एडल्ट्स के अंदर अपन बात करें तो एडल्ट्स में जो होता है वो होता है ब्लड लॉस, यानी कि ऑकल्ट ब्लड लॉस या हिडन, छुपा हुआ ब्लड लॉस जो हमें दिखता नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो एक्सीडेंट के दौरान जो ब्लड लॉस होता है उसे हम एनीमिया मान सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो एक वॉल्यूम में होता है और अपन उतनी वॉल्यूम उसको वापस चढ़ा भी देते हैं। लेकिन कई ब्लड लॉस जो होता है छुपा हुआ रहता है जो हमें दिखता नहीं है। जैसे कि जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनके अंदर हेमरोइड्स की दिक्कत रहती है उनके अंदर। और कई बार कॉन्स्टिपेशन रहता है, रेगुलर कॉन्स्टिपेशन की वजह से उनके अंदर फिशर्स भी बन जाते हैं जब वो ज्यादा प्रेशर से डिफिकेट करने की कोशिश करते हैं। और कई बार पेट के अंदर अल्सर्स रहते हैं, छाले हो जाते हैं, आंतों में छाले पड़ जाते हैं या फिर पेट के अंदर छाले हो जाते हैं, वो भी धीरे धीरे ब्लीडिंग करने लगते हैं, तो वो भी फिर अपने मल के थ्रू वो ब्लीडिंग निकलती है, वो खून अपने मल के थ्रू बाहर निकलता है, तो वो अपने को दिखता नहीं। और अगर ये एक लंबे समय तक ये चल रहा है तो उसकी वजह से अपना ब्लड लॉस हो रहा होता है, जिसकी वजह से अपने को खुद को एक तरीके से खून की कमी या फिर अपन एनीमिया बोल सकते हैं इसको।
फीमेल्स में भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, जो कि हर मंथ यानी कि मासिक धर्म के साथ में या फिर उनको जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, तो अगर वो हैवी है, अगर वो थोड़ी भारी है, ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है उनको, उस कंडीशन में भी वो एनेमिक रहती है। ज्यादातर इंडियन वुमेन्स जो होती है उनके अंदर ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। कई बार कुछ पेशेंट्स जैसे कि कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर भी खून की कमी होना स्वाभाविक है, और साथ में कुछ ऐसी ड्रग्स भी चल रही होती है। कई बार कुछ ऐसी दवाइयां ले रहे होते हैं जो आयरन का अब्जॉर्प्शन कम कर देती है और हीमोग्लोबिन बनने की भी क्षमता को कम कर देती है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके जो कॉमन लक्षण होते हैं, जो आप भी देख सकते हो और हम भी उसी से पता लगाते हैं कि इनको आयरन की कमी है या फिर इनको एनीमिया है। तो देखिए, बहुत से पेशेंट्स जो होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि हमें जैसे ही हम बैठे से उठते हैं तो हमें चक्कर आने लगते हैं, और हम कोई काम भी कर रहे होते हैं हमें चक्कर आते हैं, या फिर जैसे कि सर दर्द रहता है, सारे दिन उनको सर दर्द रहता है। और उनका अगर रंग भी देखें अपन तो वो और मामूली लोगों से थोड़ा गोरा रहते हैं, थोड़ा उनका चेहरा जो होता है थोड़ा सफेद रहता है देखने में, और उनकी जो जीभ रहती है वो भी उतनी लाल नहीं रहती है जितनी और बाकी लोगों की रहती है, उनकी थोड़ी जीभ भी थोड़ी सफेद पड़ जाती है। और उनके नाखूनों में हम अगर चेक करेंगे तो उनके नाखूनों पर एक ऐसे गड्ढे से बने होते हैं जो कि उबड़ खाबड़ रहते हैं, एक स्पून यानी कि चम्मच शेप के वो गड्ढे बनते हैं। ठीक है, उनको हम पोलियोनाइकोसिस भी कहते हैं। और अगर कोई प्रेगनेंसी के दौरान अगर एनीमिक है, उनके अंदर आयरन की कमी है, तो उनके बच्चे का बर्थ वेट जो होगा वो बहुत ही कम रहेगा। कई बार कुछ पेशेंट्स के अंदर पूरी स्किन पर खुजली चलने लगती है, ये भी एक क्लिनिकल कंडीशन हमें बार बार देखने को मिलती है। साथ में कई बार पेशेंट्स जो होती है उनके अंदर शरीर के अंदर इडिमा होने लगती है, उनके हाथ पाँव के अंदर थोड़ी स्वेलिंग या सूजन आने लगती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो बहुत ही कॉमनली अपने को देखने को मिलते हैं एनीमिक पेशेंट्स के अंदर। तो ये सारे सिम्टम्स काफ़ी होते हैं एक एनीमिक के लिए डायग्नोसिस करने के लिए, डायग्नोसिस बनाने के लिए। लेकिन आप अगर खुद से डायग्नोसिस बना रहे हैं, आप खुद से डायग्नोस कभी नहीं करें। आप अगर ये सिम्टम्स आपको मिलते हैं, हम आपके लिए जागरूकता लाते हैं कि अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके ट्रीटमेंट में हम आयरन सप्लीमेंट्स वगैरह यही यूज़ करते हैं जनरली, फॉलिक एसिड और आयरन सप्लीमेंट्स। तो इनकी क्या मात्रा होती है, कितनी एज में कितनी मात्रा होती है, कब कब हमें कितनी देनी है, प्रेगनेंसी में कितनी देनी है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर डिसाइड करते हैं। सरकार ने एनीमिया के लिए ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं, जिनमें सबसे ऊपर एनीमिया मुक्त भारत है। इस प्रोग्राम के तहत सरकारी अस्पताल में हर उम्र के लोगों को देखते हुए, एज और सेक्स के हिसाब से देखते हुए आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट्स दी जाती है, ताकि अपना देश एनीमिया मुक्त बने। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय में बात करने के लिए।